आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भीड़ नहीं होगी इधर, पता नहीं मैं ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था। दोस्तों ये वाला व्लॉग मैंने क्रिसमस पे शूट किया था, सब कुछ हो ही चुका था, बस थोड़ा बहुत काम बचा था, उस चक्कर में ये वीडियो रह गया अपलोड करना। अभी मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। हमने सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च विजिट किया था इसमें, तो पूरी स्टोरी कवर्ड है, तो जरूर देखना पूरा इस व्लॉग को और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। मेरी क्रिसमस दोस्तों, आज है क्रिसमस का दिन और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क स्ट्रीट एरिया। कैलकाटा में क्रिसमस मतलब पार्क स्ट्रीट ही होता है, तो पार्क स्ट्रीट एरिया में जाना है। वहाँ सेंट पॉल्स कैथेड्रल एक चर्च है उधर ही। अभी मेट्रो के सामने हैं हम लोग, अब जस्ट निकले हैं। चलिए चलते हैं वहाँ, देखते हैं कैसा है माहौल। सेंट पॉल्स कैथेड्रल से नियरेस्ट जो मेट्रो है वो है मैदान, और वहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। रोज वगैरह देख के क्रिसमस का वैलेंटाइन डे ज़्यादा लग रहा है। अरे सब लोग अपनी अपनी बंदी के साथ निकले हैं ब्रो। ये है टाटा स्टील की बिल्डिंग मतलब, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स इन दिस एरिया। जब पहले ये वाली बिल्डिंग नहीं थी 42, तब यही यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग और लैंडमार्क हुआ करती थी। वहाँ चर्च से देखना और लंबा दिखेगा। 24 हो गया है। वो उधर है सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भीड़ नहीं होगी इधर, पता नहीं मैं ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्चुअली 6 बजे ये चर्च बंद हो जाता है, तो सबको पता चल गया है मे बी इसीलिए इतने लोग आ गए हैं आज। कैलकाटा का ये जो एरिया है ना, मैदान पार्क स्ट्रीट इसके बाद है, ये पूरा क्रिसमस पे भी ये पूरा एरिया सजता है और पूरे कैलकाटा को पता होता है कि यहाँ आना है क्रिसमस का थीम वगैरह देखने, क्रिसमस एंजॉय करने। एक पता है बहुत बड़ा डिफरेंस आईफोन में और बाकी फ़ोन में। आईफोन में जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है ना, वो भी प्राइमरी लेंस जैसा ही है, और यही होना भी चाहिए। इसलिए देखना, कोई अगर रात में भी आईफोन से शूट करता है ना, तो वही क्वालिटी आती है। मेरा इससे हम रात में शूट करता लगता है कि चिप कैमरा से शूट कर रहे हैं, क्योंकि वाइड एंगल लेंस में नॉर्मल कैमरा इसका भी अच्छा है, लेकिन वाइड एंगल लेंस की बात आईफोन, तो भाई इसीलिए आईफोन है। ये है दोस्तों बिरला प्लानिटोरियम, और यार इसके सामने भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। फाइनली हम पहुंच गए सेंट पॉल्स कैथेड्रल। ऐसे 6 बजे बंद होता है, 4 बजे ही। इट्स 3 o'clock नाउ। दोस्तों ये है सेंट पॉल्स कैथेड्रल। ये लार्जेस्ट चर्च है कैलकाटा का, एंग्लिकन बैकग्राउंड है इसका, और ये एशिया का फर्स्ट एंग्लिकन कैथेड्रल भी है। इसको डेडिकेट किया गया है पॉल द एपोस्टल को, और ये चर्च गॉथिक आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तो रादर इंडो गॉथिक। और दोस्तों ये कैथेड्रल प्रिंसिपल चर्च है एक डायसिस का। डायसिस होता है जो क्रिश्चियन चर्च के जो बिशप्स होते हैं उनके अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको डायसिस बोलते हैं। इस कैथेड्रल का कॉर्नरस्टोन यानी फाउंडेशन बैठाया गया था 8 अक्टूबर 1839 को, और 1847 में जाके ये कैथेड्रल कंप्लीट हुआ था। 1847 नॉट 1947। तो अराउंड 8 इयर्स लगे इस चर्च को बनने में, और आज से 175 इयर्स अगो ये चर्च बन गया था। साथ ही साथ ये फर्स्ट न्यू बिल्ड कैथेड्रल था इन द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के ओवरसीज टेरिटरी में बनने वाला पहला न्यू बिल्ड कैथेड्रल ये था। तो 1847 में तो ये डिजाइन बना। 1897 में एक अर्थक्वेक आया जिसमें पार्शियली ये स्ट्रक्चर डैमेज हुआ था। उसके बाद 1934 में एक हेवी अर्थक्वेक आया था जिससे सब्सटैंशियली डैमेज हो गया था ये स्ट्रक्चर, और फिर से रिवाइज डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको रीबिल्ड किया गया, और अभी हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो रिवाइज डिजाइन के अकॉर्डिंग है। सेंट पॉल्स कैथेड्रल को बनाया क्यों गया? दोस्तों सेंट जॉन्स कैथेड्रल जो है वो भी कैलकाटा में ही है, 1787 का बिल्ट है उसको किसी और ब्लॉग में कवर कर लेंगे। जब वो चर्च छोटा पड़ने लगा, क्योंकि यूरोपियन कम्युनिटी बढ़ रही थी कैलकाटा में 1800s की शुरुआत में, तब लोगों को ये फील होने लगा कि एक और चर्च होना चाहिए। तो 1819 में फ्रांसिस रेडन, जो कि फर्स्ट मार्कस थे हेस्टिंग्स के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस टाइम के, और विलियम नाइन फोर्ब्स जो कि रॉयल इंजीनियर्स ऑफिसर थे, इन तीनों जन ने रिक्वेस्ट डाला डिजाइन के साथ कि कैथेड्रल बनना चाहिए और कैसा बनना चाहिए, पर इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ये बोल के कि ये बहुत कॉस्टली अफेयर है। खैर कुछ साल और बीते, फिर बिशप मिडिल्टन ने सजेस्ट किया जहां पे ये चर्च अभी बना हुआ है उस जगह पे डिजाइन के साथ कि ये चर्च कैसा होना चाहिए और कहां होना चाहिए। बट 1822 में he died before actually seeing the building of the cathedral, तो उन्होंने बनते हुए भी नहीं देखा, एंड उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बीता, 3 बिशप्स और आए उसके बाद, बट ऑल ऑफ देम डाइड आफ्टर ब्रीफ टेन्योर्स। फाइनली 1832 में जाके बिशप डैनियल विल्सन के अंडर इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया गया अराउंड 12-13 साल बाद। फिर 7 एकड़ लैंड एक्वायर किया गया इस कैथेड्रल को बनाने के लिए। तो मेजर विलियम नाइन फोर्ब्स, जो कि एक मिलिट्री इंजीनियर ब्रिटिश आर्किटेक्ट भी थे, बिशप के कहने पर सीके रॉबिन्सन नाम के एक आर्किटेक्ट के साथ मिलकर इस कैथेड्रल का डिजाइन उन्होंने तैयार किया, और उस वक्त जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था इस चर्च का वो था 4,35,669 रुपीज,
जिसको अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें अराउंड 5% का इन्फ्लेशन अगर हम पकड़े तो आज के टाइम में वो अमाउंट होता है 222 करोड़ 47,64,244 रुपीज, रफली 222 करोड़ रुपीज इन टूडेज मनी। ये चर्च बना था आज से 175 ईयर्स अगो, और ये चर्च एट अ टाइम एकोमोडेट कर सकता है 800 to 1000 पीपल, जो कि एक सिग्निफिकेंट और एक अच्छा नंबर था कंसिडरिंग द पॉपुलेशन बैक देन। उस वक्त की पॉपुलेशन के हिसाब से ये अच्छा एकोमोडेशन था एक चर्च में। तो ये थी दोस्तों एक ब्रीफ स्टोरी सेंट पॉल्स कैथेड्रल की। कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। 4 बज गया है, इसीलिए अब वो लोग सीटी भी बजा रहे हैं कि खाली करो। अच्छा वही गेट बंद हो, हमारे पास वो लोग उधर से निकलना होगा, वो आगे वाले गेट से निकलना होगा, तो उधर ही जा रहे हैं हम लोग अभी। ये है बिरला प्लानिटोरियम, जो पीछे का साइड है ये। अभी हम लोग सेंट पॉल्स कैथेड्रल से निकले हैं, जा रहे हैं पार्क स्ट्रीट की तरफ। फिर हम रुके हैं चाय पीने के लिए। पार्क स्ट्रीट एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम चलते चलते पहुंच गए एस्प्लैनेड के न्यू मार्केट एरिया में। हम लोग अभी न्यू मार्केट में हैं और भूख भी बहुत लग गई थी, तो पापा ने बताया कि न्यू मार्केट में खालसा रेस्टोरेंट एक है जो काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है, तो हमने डिसाइड किया हम खालसा रेस्टोरेंट जाएंगे। कब का है? 90 साल से। 90 साल से मतलब बाप रे। अच्छा बना है, अच्छा बना है। अब इसका सही में सब बहुत अच्छा है, चिकन भी टेस्ट करके देख। कलकत्ता का माहौल कुछ ऐसा है, ये दुर्गा पूजा से भी ज़्यादा इंटेंस लग रहा है। वो है पीटर कैट का नया रेस्टोरेंट, जल्दी इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। जो लोग गए हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा है। डार्क है बाहर से, भीड़ का क्या ही बोलूँ मैं, अनएक्सप्रेसेबल भीड़ है इधर। खाना बहुत मस्त था वहाँ का, खालसा रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छा, मतलब जितना देख के लग रहा था उससे ज़्यादा अच्छा था टेस्ट में। मैंने सुना है कि शिकागो पिज़्ज़ा भी बहुत पॉपुलर चेन है। कलकत्ता के इस एरिया में हम लोग पहली बार आ रहे हैं। ये सब एक्सप्लोर करने लायक है कलकत्ता में। अभी क्रिसमस में तो इतनी भीड़ होगी कि उसका कोई हद नहीं है। और माहौल पार्क स्ट्रीट का कुछ ऐसा है। अरे यार ये सब स्टॉल क्यों बंद है? हर साल यही स्टॉल तो भरे रहते थे यहाँ के स्पेशलाइज्ड खानों से। जितने स्पेशलाइज्ड फूड होते हैं क्रिसमस पे वो सब यहाँ बिकते थे। ये जो है एलन पार्क, इसमें पहले म्यूजिक डांस और सब होता था क्रिसमस के टाइम पे, पता नहीं अभी क्यों बंद है। ये ज्वेलरी की दुकान है, कल्याण ज्वेलर्स, देख के लग रहा है रेस्टोरेंट है। और हम पार्क स्ट्रीट में वॉक कर ही रहे थे कि तभी हमें एक डोनट शॉप दिखा, तो हमने सोचा डोनट ट्राई करते हैं। एक चोको फज, एक ब्लूबेरी। अब इधर देखिए, बहुत मीठा है। नहीं अच्छा बना है। ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। दैट डोनट शॉप नाम था उसका, और उसका डोनट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही था। तो ये था दोस्तों सेंट पॉल्स कैथेड्रल विजिट पे एक व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।